वंदे गोमात्रम वंदे गोमात्रम गावो जगत मात्रम गावो जगत मात्रम। गाय ही सर्व सुख प्रदा है। गौ माता ही धरती को पुष्ट करती है। गौ माता के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। देखिए, दूध तो बकरी भी देती है और भैंस भी देती है, लेकिन बकरी और भैंस को भैंस माता और बकरी माता नहीं कहने का कारण ये है कि इनका दूध अगर लैब में परखा जाए तो गाय और भैंस के दूध के अंदर जो प्रोटीन होते हैं ना, वो बिल्कुल ही कम होते हैं। प्रोटीन बिल्कुल ही कम होते हैं और गौ माता के दूध में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। विटामिन A, B, C, D इत्यादि लवण, जितने भी लवण होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, वो गौ माता के दूध में अधिक से अधिक पाए जाते हैं। गौ माता के गोमूत्र में भी अधिक से अधिक लवण पाए जाते हैं और 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। गौ माता के 1 ग्राम में 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। तो बताइए, पृथ्वी के लिए कितना वो ताकतवर है। धरती के लिए उत्तम खाद जो होती है गौ माता की होती है। पेड़ पौधों के लिए, ये फसलों के लिए उत्तम खाद सिर्फ गौ माता की खाते ही मानी गई है शास्त्रों में। भैंस का पोटा तो ठीक है, होता है, लेकिन भैंस के पोटा के अंदर अनेक प्रकार के कीटाणु पड़ जाते हैं। जीवाणु नहीं होते हैं, कीटाणु ऐसे कीटाणु होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कीटाणु हो जाते हैं। और गौ माता के गोबर में पौष्टिक जीवाणु होते हैं और 1 ग्राम में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। तो बताइए, गौ माता की उपयोगिता कितनी है। केवल मात्र गौ माता को हाथ जोड़ नमस्कार करने से भी दरिद्रता चली जाती है। और प्रातःकाल लोग रोटियां गौ माता के सामने फेंकते हैं तो कोई फायदा थोड़े ही होता है। अन्न का अनादर होता है और घर में नुकसान होता है। आदर भाव से गौ माता को रोटी खिलाना शुरू करो। आदर भाव से, आदर पूर्वक से गुड़, रोटी, खाद्य पदार्थ जो भी है, आदर पूर्वक गौ माता को खिला कर देखिए, घर में आनंद हो जाएगा। रोटियां फेंकते हैं गौ माता के सामने, गुड़ और सड़ी हुई रोटियां, सड़े हुए बिस्कुट इत्यादि फेंकते हैं और फिर ऊपर से बोलते हैं घर में फ़ायदा नहीं। फ़ायदा होगा कैसे? अन्न का अनादर होता है तो फायदा कैसे होगा? और वो भी गौ माता के सामने, देवी देवताओं की इष्ट देवी के सामने ऐसे फेंकते हैं रोटियाँ, सड़ी हुई बासी रोटियाँ फेंकते हैं, तो फिर घर में फायदा कैसे होगा? तो मेरे इस YouTube पर वीडियो को कम से कम आगे से आगे पहुंचाओ ताकि गद्दारों को मालूम पड़े कि गौ माता क्या है। गौ माता क्या है? गद्दार तो 97% गद्दार ही है, 4% अच्छे लोग हैं। 97% लोगों को ये भी पता नहीं है कि गौ माता क्या है। केवल हाँ, माँ है, गौ माता की जय बोल देते हैं, हाँ गौ माता है, लेकिन अंधे होकर के रोटियां फेंकना, गौ माता का अनादर करना, डंडे मारना, तो ये तो काम गद्दारों का होता है। क्योंकि गौ माता की उनको मालूम ही नहीं, उपयोगिता मालूम ही नहीं है। गौ माता की उपयोगिता, गौ माता का घी कैसा होता है, दूध कैसा होता है, मूत्र क्या काम करता है, कुछ मालूम ही नहीं। तो ये शिक्षा गौ विज्ञान पढ़े और अपने बच्चों को पढ़ावे ताकि वो गद्दार नहीं रहे। कम से कम गद्दार तो नहीं रहे, होशियार रहे, चतुर रहे। अपने बच्चों को गौ विज्ञान के बारे में उत्साहित करो, गौ माता के बारे में थोड़ा कुछ ज्ञान प्रदान कराओ अपने बच्चों के बारे में। नहीं तो आने वाला समय फिर बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जो लोग गाय माता की सेवा करेगा, गौ माता की पालना करेगा, तो देश के अंदर उज्जवल
प्रकाश हो जाएगा, उज्जवल प्रकाश हो जाएगा। जय गौ माता दी, जय गौ माता दी।